सुनो जिंदगी ऐसे लोगों से भरा हुआ है, ऐसे ऊर्जित लोगों से भरा हुआ है जिनकी वाइब्स हम लोगों से बहुत मैच करती है। और ये ऐसा रहता ना कि खींचातानी मची रहती है कि कब ऐसे लोग मिले और कब हमारी इस सुनो जिंदगी का हिस्सा। ऐसी ही एक शख्सियत हैं जिनका काम कुछ और है, जिन्होंने 25 ईयर्स अपनी ज़िंदगी में कुछ और किया है और अभी वो कुछ और कर रही हैं। ऐसे ही हमारी मुलाकात उन्हें एक दूसरे के प्रति आकर्षित करती रही और अंततः खींच ही ले आई। तो आज हमारे स्टूडियो में है मीनू श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आपके इस शो की तो मैंने इतनी तारीफ़ सुनी है और मैंने कई एपिसोड इसके देखे हुए हैं। जी। तो आज आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, मैं तहे दिल से आपका वाकई शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बिल्कुल। मुद्दा ये है ना कि आपने जो है पता नहीं कैसे अपना पेशा छोड़ के मेरा पेशा अपना लिया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात हो गई ना कि बुलाना तो पड़ता ही। और दूसरी बात है कि जब आप बार बार किसी से मिलो, बार बार मिलो तो प्रकृति ऐसा चाहती है। ऐसे लोग होते हैं मैम जिनसे आपका वाइब मिलता है, आपको लगता है कि नहीं बहुत मेरे ख्याल उस दिन 200-300 लोग में से मेरे को आपसे मिलके, आपसे बात करके, आपका नंबर लेके इतना अच्छा लगा था कि फिर हमने आपसे कनेक्ट होना चाहा कि मैम से कनेक्ट हों। तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मैम की हमेशा से आई। मेरे ख्याल मिले हुए मुझे 4 ही 5 बार हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सालों से जानते हैं। और इस टाइप से समाज में हम चाहते हैं कि लेडीज़ इस तरह आगे बढ़ें और भी लेडीज़ को प्रोत्साहित करें कि आप आगे बढ़ें। जो मैं आपको देख रही हूँ, जितना भी मैंने अभी तक आपको जाना है, बहुत ही अच्छा हमें लगा कि इस तरह से आप हर व्यक्ति को साथ लेके चलना और उसमें उसका बेस्ट ढूंढना, ये चीज़ एक जैसे बीइंग एजुकेशनिस्ट। अब मैं थोड़ा अपने बारे में जैसे बताऊंगी। जी बिल्कुल, आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आप अपनी कहानी शुरुआत। जी। मैं वैसे एजुकेशनिस्ट हूँ। फॉर लास्ट 26 years आई हैव बीन प्रिंसिपल एंड टीचिंग। आई एम एजुकेशनिस्ट। सो एजुकेशन फील्ड में होते हुए बहुत ही बच्चों का मेरे को शायद एक्सपर्टीज़ है कि जितना भी शैतान बच्चा मेरे सामने ला दिया जाए उसको हम बिल्कुल राइट टाइम। अब जैसे बच्चे के मम्मी पापा ही आके कहते थे बड़े बच्चों के कि मैम मेरी बात सुनता नहीं है, आपकी टालता नहीं है। तो जितने भी क्लास 12th के या और भी जो नोटोरियस बच्चे जिनको जैसे टैग कर दिया जाता है स्कूल में, आपने देखा होगा कई बार किसी बच्चे को कह देते नहीं ये तो शैतान है, उसके अंदर की छुपा हुआ बच्चा नहीं देखते हैं। तो उस बच्चे को बाहर निकालना as an educationist, I think this is the best thing which we as a principal educationist टू द ग्राउंड लेवल हम लोग जाके बच्चे को बात करते हैं, मम्मी पापा से उनके बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है, कि क्या दिक्कत है, बच्चा यूं बिहेव क्यों कर रहा है। वैसे भी हमने देखा है कि बच्चे जो है जो घर में नहीं बात मानते हैं वो अपनी टीचर्स को देखते हैं तो उनको फॉलो भी करते हैं और उनकी बात भी मानते हैं और सुनते हैं। हाँ, बात दिल से बात सुनते हैं। अब जैसे मैं हूँ तो मैं बहुत इंडिविजुअली पूरे स्कूल के बच्चों का नाम हमें जानती हैं। हाँ, सबके घर में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद देम कि बच्चों से एक कनेक्शन हो जाए। स्ट्रिक्ट बहुत, लेकिन जिस दिन फेयरवेल होता था उन्हें पता था कि अगर हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे तो मैम के साथ फोटोग्राफ फेयरवेल वाले दिन खिंचवानी है। हाँ। जी। तो दैट वे लाइक कुछ इंसेंटिव बच्चों को दे के, प्यार से डांट के, ये एज ए एजुकेशनिस्ट आई हैव सीन। मौके ऐसे होते हैं कि आप बच्चों को डांट सकते हो और कुछ ऐसे मौके होते हैं जब बच्चों को फ्रीडम भी दिया जाता है। क्योंकि हर मौके पे अगर आप बच्चों को डांटते हैं तो बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, चाहे वो टीचर हो, चाहे घर के बुजुर्ग हो, चाहे कैसे भी लोग हो। तो यूं भी बच्चों को नहीं डांटना चाहिए और बच्चों की नब्ज उनके टीचर बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मीनू जी, आपकी शुरुआत तो बड़ी शानदार है और आपने इतनी अच्छी जगहों पे काम किया है। अभी आप बताइए मुझे कि आपने अपना जो ये चेंज किया है, आपका मूड चेंज हुआ है, किस वजह से हुआ है? भाई मैम जैसे मैं मैम का कार्ड है और जैसे कि मैं देख रही हूँ एक आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है मैम का अचार। तो कैसे आप एजुकेशनिस्ट होने के बाद आप मैम का अचार पे अचानक से कैसे आए? क्या रीज़न था? ये मैम, मेरा मैरिज हो गई थी बहुत जल्दी, 12th के बाद मेरी मैरिज हुई थी। ओह नो। हाँ, देन आई डिड माय BSc, MSc, B.Ed, M.Ed,
देन आई ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर सिविल सर्विसेज, इंटरव्यू भी मैंने फेस किया था। लेकिन उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर हैं, पापा बीएड के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कानपुर में और मम्मी भी मेरी प्रोफेसर, तो दोनों लोग रीडर प्रोफेसर थे। तो एजुकेशन जैसे एक बहुत ही था कि इतना तो मिनिमम एजुकेशन करनी ही है उसको करने की, लेकिन साथ में अब तो जैसे बहुत और चीज़ है मन बहलाने की, लेकिन मेरा हमेशा से इंटरेस्ट मम्मी के साथ खड़े होके देखने में था कि क्या बना रही हैं, कैसे बना रही हैं। तो एक अचार डालना हमने, मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो 10-12 साल के रहे होंगे मैम, तब से मैं डाल रही हूँ। और जो मेरे को जानता है वो ये ज़रूर जानता है कि ये अचार मीनू कौन सा है इस समय। तो धीरे धीरे करते करते अब मतलब मेरे को शायद अपने से ही लगता है कि मैं ये 30 साल से ही कर ही रही हूँ अभी तक। तो अब थोड़ा सा मैंने अपने पैशन को टाइम देने का सोचा। तो एज अ प्रोफेशन एजुकेशनिस्ट हूँ, आई कीप ऑन डूइंग मोर ऑफ द काउंसलिंग ऑल्सो। अपने एजुकेशन से रिलेटेड तो बहुत सारे काम किए हैं, कीप ऑन गोइंग इन मेनी ऑफ द दिस थिंग ऑल्सो। लेकिन ये जो आपका है, इसीलिए हमें लगता है आपसे मेरी वाइब इतनी मिली कि, और कुकिंग भी मेरा बहुत अच्छा है, चाहे दही बड़े हो चाहे इंडियन खाना बहुत अच्छा बनाने के बाद तो लगा मुझे कि आप वाकई में कुछ कर सकते हो और आप करते हो। लगता है यही एक हम लोगों का आकर्षण रहा है कि हम एक दूसरे की तरफ गए, है ना, एक दूसरे की तरफ खींचे। और मैम और बहुत मेहनत, जैसे हम लोगों की ज़िंदगी है ऐसे देखने में लगेगा, लेकिन हम लोग भी बहुत मेहनत करके आगे आए हैं। जैसे एक हम हमेशा बुक पढ़ते हैं, टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। तो आई हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। छोटी उम्र में शादी हो गई बट लेकिन मैंने पढ़ाई की, बहुत आपने तो बहुत ही मेहनत करके अभी भी जैसे मैं बहुत काम करती हूँ सोशल वर्क में भी। अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो थोड़ी देर के लिए 3 से 5 में पढ़ा दिया, बट उसको एजुकेशन नहीं कहते हैं। वो तो हम जब बच्चे मेन स्ट्रीम में लाते हैं, जो सुबह से 7 बजे से 2 बजे तक का क्लास में बच्चा बैठ के पढ़ेगा। मैंने अपने ही स्कूल में 8 बच्चों का खुद एडमिशन कराया, एम्प्लॉई थे उनके बच्चों का कराया, उनके सबकी काउंसलिंग की कि इनको बच्चों को इंडिविजुअल के उससे जाना जाए, ना कि उनके फादर क्या कर रहे हैं उससे जाना जाए। तो आज एजुकेशन तो 5 बच्चे, हाँ, एजुकेशन दिस इज द राइट वे ऑफ गिविंग एजुकेशन। जो जैसे कुछ लोग कराते हैं कि दोपहर या शाम में करा लिया, वो तो उसको एक नाम करना होता है। हाँ, वो एक फॉर्मेलिटी है। अभी मेरे 4 बच्चे 12th पास करने के लिए कर गए हैं, हम ये काम कर। हाँ, लेकिन वो कहता है, उसके पापा गार्डनर हैं, कहता है कि मैम पूरे मेरे गांव में इतना पढ़ा लिखा बच्चा नहीं है मेरा बच्चा। हाँ, तो वो जब आते हैं तो उनका देखते हैं तो लगता है कि हाँ, अपनी कैपेसिटी में हम जितना भी कर सकते हैं हमें लगता है कि उतना हमें करना चाहिए। यानी ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी का ये वो हिस्सा है जहाँ पे आपको सुकून मिलता है। हाँ, और मुझे लगता है काम वो भी करना चाहिए। देखिए, एक तो हमारा इनकम का ज़रिया हमारा रोज़गार है, लेकिन कुछ टाइम हमें ज़रूर मिल जाता है कि जब हम अपने ऐसे काम करें, या हम एक एज तय कर लें कि भाई आफ्टर 45 हम अपना कुछ ऐसा काम करेंगे, समाज के लिए करेंगे, और ये ऐसा हिस्सा है जिसको हम नकार नहीं सकते। क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी, जो हमारे पीढ़ी, हम लोगों ने जो पिछली पीढ़ियों में देखा, जो हमें संस्कार मिले, आगे आने वाली पीढ़ी कुछ जाने तो कि हाँ कुछ ये भी। अब मैम अगर आप देखें तो अभी आप खुद ही देखेंगी कि ये जैसे एक कला है अचार डालने की, अब कम होती जा रही है। बहुत हुआ तो लोग बाजार से ले लेते हैं, लेकिन उसके अलग नुकसान है। अब जैसे ये है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मैं यूज़ करती हूँ। तो अब जैसे एजुकेशन के साथ मैंने सोचा कि इसको भी हम अपने पैशन को अब प्रमोट करें, कि तो शुद्ध चीज़ मिले, शुद्ध चीज़ मिले, हाँ, जो जान रहे हैं। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को बहुत ही अंदर से हुआ कि जो चीज़ हाँ मेरे पास हाथ में कला है उसको करें। फिर आप जैसा सहयोग मिल गया तो मेरे ख्याल इससे और पंख लग गए हैं। तो आप जैसे प्रमोट, मतलब आपकी बातों से हमें इतना लगा, नहीं तो मैं डाल रही हूँ पिछले 30 साल से, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ,
लेकिन अब थोड़ा सा मेरे को मन हुआ कि अपने प्रोफेशन, अब स्टेबल एक लाइफ भी हो गई है इतना टाइम करते इसके हुए। अलावा एक चीज़ और भी है, हम ये कहना चाहेंगे इसके साथ में कि जैसे ये अचार ही नहीं है, ये हमारा पैशन है, ये हमारा सुकून है। और इसके अलावा हम जो लोगों को दे रहे हैं, मार्केट की चीज़ों का तो हम कुछ नहीं कह सकते कि उसमें क्या डाला है उन्होंने, खट्टेपन के लिए उन्होंने क्या डाला, कोई एसिड डाला, इसमें कुछ लेकिन भी इसमें कुछ नहीं प्रिजर्वेटिव है, नहीं, ये आपके लिए सेफ है, सेफ है ना? बहुत है। तो और इसके साथ अगर हम इसको बड़े लेवल पे करते हैं तो हम कितने लोगों को और रोजगार देते हैं। हाँ, बहुत सी yes. महिलाएं जो बाहर जाके नहीं काम कर सकती, इस काम को घर के अंदर घरेलू अपने भाई घर के पास ही की जो महिलाएं हैं उनको अपना बैठा दिया, कुछ काम करना और पैशन को प्रमोट करने का। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अभी जैसे अभी मेरा प्रोफेशन 7 इयर्स में और अपने प्रोफेशन को कर सकती हूँ, बट बाय द सेम टाइम हमें लगा कि इसको भी अपने पैशन को अब प्रमोट करें, बिकॉज इतना अभी बच्चे भी मेरे 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी इंडियन एक्सप्रेस में जर्नलिस्ट है, छोटी बेटी सिम्बायोसिस पुणे से मास कम्युनिकेशन कर रही है। तो थोड़ा बच्चे भी सेटल हो गए हैं, तो हमें लगा अब थोड़ा टाइम अपने लिए भी देना चाहिए। ये वो टाइम होता है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ सबसे, चाहे पर्सनल लेवल पे कहूँ या मैं इस तरीके से कहूँ अपनी सुनो ज़िंदगी के माध्यम से, एक ऐसा टाइम आता है जब हम बहुत बिजी होते हैं, लेकिन जब एक ऐसा टाइम होता है आफ्टर 40 या 45 की एज में 50 तक हम आ जाते हैं, तो हमारा सब कुछ सेट हो जाता है, हमारा घर भी सेट हो जाता है। और जो पैशन तो भाई देखिए, कोई भी बच्चा पढ़ाई करता है फिर किसी जॉब में आ जाता है, तो पैशन नहीं हो सकता क्योंकि आप किसी और का जॉब कर रहे हो। बट आफ्टर 45 हम कह सकते हैं कि सब कुछ सही हो गया, साथ में अपना भी आप करिए। हाँ, अपने पैशन को प्रमोट करिए अपने लिए। मेरे ख्याल ये आप भी मानती हैं और आपको देख के ही लगता है कि आप अपने को कितना रखते हैं, मतलब अपना एक सेल्फ लव, सेल्फ केयर, उसके साथ आप पूरा समाज को भी लेके चल रही हैं। मैं तो ये सुनो जिंदगी का तो ये कंसेप्ट इतना अच्छा। और वैसे भी मैंने देखा है कि आप कितनी ही महिलाओं की जहाँ संभव होता है मदद करती हैं। जितना भी मैं आपसे मिली हूँ और इतना आपका नाम है, इतनी बड़ी शख्सियत होने के साथ आपका एक रहता है कि सबको सपोर्ट करो। मैं जो कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। मैं घर से पकड़ के उन लोगों को लाती हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट मैं किसी से ये नहीं कहती हूँ कि अपने घर में तूफान मचा के कोई काम करो। अगर आपने 45 ईयर्स अपने घर को दिए हैं तो कुछ समय अपने लिए भी दीजिए। आपका हक बनता है कि अगर आपने कुछ सोचा है अपने लिए, छोटा या बड़ा, मान लीजिए आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, भाई बच्चे छोटे थे तो नहीं कर सकते, घर था, सर्विस कर रहे हैं, अब इस एज में आके हम स्विमिंग भी सीख सकते हैं। मैंने खुद बहुत एज मेरी हो, मैं ड्राइविंग बहुत अच्छी ड्राइवर भी हूँ। हाँ जी, मैं आप हाँ, अभी ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने कार रैली कराई थी, उसमें मैं फर्स्ट आई थी। हाँ, तो अब जैसे बॉम्बे जाना है या दिल्ली, जब मेरी बेटी पढ़ रही थी दिल्ली में, तो अपनी कार तो मैं अपनी कार से ही, स्कूल ख़त्म हुआ 7 साढ़े 7 बजे गाड़ी ली और पता चला 1:30-2 बजे पहुंच गई। तो ड्राइविंग भी मेरा पैशन, बहुत ही पसंद है मेरे को। जब मन थोड़ा सा नहीं लगा तो गाड़ी ली, अपना निकल गए, थोड़ा एक चक्कर काट के आ गए। तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ा अपने आप को भी खुश रखने का, आप ही रख सकते हैं अपने आप को खुश। देखिए, तो अपनी ज़िंदगी को कुछ तो समय दिया जाना चाहिए, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो और चाहे वो बच्चा भी पूरे दिन अगर पढ़ाई करता है तो उसे आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर मिलना चाहिए खेलने के लिए। ऐसे ही हम सब इंसान हैं, हमारे भी एक शारीरिक भूख है, खाना खाया तो, बट मानसिक भूख होती है अपनी एज के लोगों के साथ या अपने घर के बाहर के लोगों के साथ हम सुकून से बातें कर लेते हैं, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। और जैसे आपका अचार का काम है और भी लोगों को आप देखते हो हम सामने ले आते हैं, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि घर के लोगों से झगड़ के कोई काम नहीं करना है, घर साथ मिलके, लेकिन अपना करिए, ना करिए जरूर कुछ, ये जरूर है। और अगर आप सोच लेंगे तो सब चीजें उसी तरह से ढल जाती हैं। हाँ, तभी हो पाता है जब आपके अंदर इच्छा शक्ति हो। ये हमने देखा है, हम बहुत व्यस्त रहते, लेकिन जितना व्यस्त रहते थे, सुबह 3-4 टिफ़िन बना के अपने पीएन्स के लिए या किसी के लिए, या कोई टीचर कहीं टिफ़िन नहीं लाया है तो उनको सबको पता रहता था कि प्रिंसिपल तो लाई होंगी, उनके पास टिफ़िन होगा, जाओ जरा टिफ़िन ले आओ। तो कि कितने स्कूलों की प्रिंसिपल्स ऐसी होती होंगी जो दूसरों की जाती होंगी। अगर आप कहीं भी पूछेंगे तो ये रहता था, और ये मेरा हमेशा से रहता था कि मैं 5-6 टिफिन जरूर बना के ले जाती बहुत थी। अच्छी बात है। तो अच्छा इस तरह से एक कनेक्शन, उन्हीं को हमें काम भी कराना है, उनको मैं डांटती भी थी, लेकिन
खाना खाया कि नहीं, जाओ पहले टिफिन करके आओ फिर मेरा काम करो। तो तो इससे एक बॉन्डिंग बॉन्डिंग जो बनती है वो आप छोड़ भी देते हैं, दूर भी हो जाते हैं, तो भी वो एक कनेक्ट बना रहता है। बिल्कुल। आज भी मेरे अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत कनेक्शन है। एक मेरा स्टूडेंट था, उसने बहुत मैं 15 साल पुरानी बात बता रही हूँ, उसने कहा था कि मैम मेरी शादी में घोड़ी तभी चढ़ूंगा जब आपको देखूंगा। तो हमने कहा बच्चे हैं, बच्चे कहते हैं। ठीक उसके शादी की जब एज हुई 7-8 साल बाद, तो वो पास कार्ड, हाँ, बच्चे का नाम है देवांग, तो वो कार और बस कानपुर से, उसकी अमोद पैलेस में थी शादी, समोद पैलेस, तो वहाँ पे आके घर पे खड़ा, उसने कई बार कहा, हमने कहा नहीं बेटा कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके, दोनों छोटे हैं, छोटी हैं बेटियाँ। बोले मैम यहीं खड़ी है, बारात हिलेगी नहीं जब तक आप चलेंगी नहीं। क्या बात। तो बच्चे ऐसे भी होते हैं, जबकि मैं उससे मिली नहीं थी इतने सालों में, लेकिन उसको बात याद थी, और घोड़ी चढ़ रहा तो कह रहा है कि मैम आप रूम में नीचे उतर के आइए। अच्छा। तो बच्चे ऐसे भी होते हैं, तो ये एक कनेक्शन बनता है। इसको एक आपको ये सब चीज़ें हैं, जैसे बच्चों का हमने कुछ किया नहीं लेकिन उसका ख्याल रखा, उसके बड़े होते टाइम जो चीज़ें हैं समझना, तो एज ए एजुकेशनिस्ट हमें लगता है ये चीज़। और एक मॉरल इन्वॉल्वमेंट, हम लोग मॉरल साइंस जरूर पढ़ा रहे हैं, आज भी है, उसी में सब कुछ मिलता है। हाँ। के प्रति आपके भाव, आपके अंदर की भावनाएं चेंज होती हैं। हम लोग भी जब पढ़ते हैं तो ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग ये जो पीरियड होता था, बहुत अच्छा लगता। हाँ, क्योंकि उसमें थोड़ा पढ़ाई से हटके थोड़ा सा समझाना भी हो जाता था। तो हमें लगता है आज के टाइम में तो ये विषय को और ध्यान से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच्चों में चेंज आ रहे हैं, जो कि हम लोग उस चेंज को देख के बदल सकते हैं। तो मैम और आगे क्या चीज़ है, ऐसा कुछ सोच है? आगे मैं चाहूंगी कि आप ही के थ्रू कुछ भी करूं, जो भी करना है मेरे को आप ही के थ्रू करना है। जैसे आपने मेरे को ये इसके लिए इतना प्रमोट किया, उत्साहित किया कि, तो फिर मैंने नाम सोचा। अब मैं 30 साल से डाल जरूर रही हूँ, लेकिन पहली बार आपसे मिलने के बाद आपने कहा नहीं इसको आप क्यों नहीं आगे बढ़ाती हैं। फिर मैंने बहुत नाम सोचा, तो मेरे को लगे मैम का आचार ही सही है, क्योंकि मैम है, सब लोग मैम ही कहते हैं, यूनिक नाम है। हाँ, इसलिए लोगों को याद भी हो जाए। मैम ने बनाया है। हाँ, इनू मैम ने बनाया है, मैम ने, वैसी बात नहीं। और एक और चीज़ मैं चाहूँगी कि जैसे आप और भी बहुत सोशल वर्क करती हैं, तो उसमें हम लोग जैसे कुछ लोग मिलके जो अपनी कैपेसिटी में हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम एजुकेशन के फील्ड में कर सकते हैं, तो किसी भी छोटे स्कूल में या जहाँ पे है वहाँ ये देख लें जाके 1 घंटा बैठ के कि सही से चल रहा है कि नहीं, या टीचर्स, तो मतलब इस तरह का मैं चाहती हूँ कि कोई छोटे छोटे स्कूल्स हों, उसमें जाके 1-1 घंटा, आधा घंटा भी अगर हम देंगे तो हम समझ लेंगे कि टीचर्स पढ़ा रही हैं कि बुद्धू बना रही हैं, कि पेरेंट्स को समझ आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। इस टाइप का इस क्षेत्र में भी बहुत से लोगों का जो है साथ और सहयोग लेना चाहूँगी, ताकि हमारा जो काम है वो रुके ना, और आबाद रूप से ये बढ़ता ही रहे। नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा मैम, बिकॉज हमारा बढ़ता ही रहेगा। और मेरी बहुत शुभकामनाएं इसके लिए कि आपने जो नया काम भी शुरू किया है, वो तो काम है ही, उसमें तो आप एक्सपर्ट ही नहीं, बट ये काम आपने जो नया शुरू किया है, जाहिर सी बात है इससे बहुत से लोगों को और भी काम मिलेगा, लोगों को सही चीज खाने। मैम मेरा एक लाइन है, इनिशिएटिव बाय एन एजुकेशनिस्ट। तो मैं ये कहती हूँ कि बहुत एजुकेशनिस्ट या बहुत प्रिंसिपल्स हो के नहीं इसमें वो करते हैं, लेकिन मैं अपने पैशन को प्रमोट करने के लिए मैंने कहा कि नहीं इसको करते हैं, और आपसे मिलने के बाद तो और ही मेरे को अपना कोई काम करते हो तो तो एक इनिशिएटिव है, हाँ, कि आप अपने पैशन को कैसे कैरी करते हैं। एंड दिस इज द राइट टाइम आई थिंक, कि हम लोग जैसा आप कह रही हैं कि इतने एज के बाद लगता है कि कुछ थोड़ा समय तो अपने लिए भी जी लें। बिल्कुल बिल्कुल जी लें, और इसमें कोई बेईमानी नहीं करते किसी के साथ, किसी का कुछ लेते नहीं है, बल्कि समाज को। एक लाइन मैं आपके लिए जरूर कहना चाहूँगी, हमने हमेशा पढ़ा है कि जैसे कीप द scintillating things wherever you live, wherever you go, whenever you leave the place। आप जहाँ भी जाएं वहाँ अपनी कुछ परछाई, कुछ चमक छोड़ के जाएं। तो ये आपके ऊपर पूरा लागू होता है। मैं मिली बहुत भरे महफिल में थी, लेकिन मुझे आप ही समझ में आई, और उस दिन से आज मैं
इतना कनेक्ट हो गई हूँ कि लगता ही नहीं है कि आपसे अभी मिली हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि आपने जो पिछले हमारे सुने हैं एपिसोड, उसमें मैं कुछ ना कुछ कहती हूँ, आपके लिए भी कुछ थोड़ा सा लिखा हुआ है। थोड़े से सपने ही तो खर्चे हैं, खर्च भी तो क्या किया, थोड़े से पैसे नहीं लगे, थोड़े से सपने ही तो खर्चे हैं, थोड़ी सी हिम्मत ही तो खर्ची है, थोड़ा विश्वास ही तो खर्चा है, थोड़ी सी विनम्रता ही तो खर्ची है, थोड़ा सा अपनापन ही तो मांगा है। ये बात अलग है कि खर्चा कम था, मांग थोड़ी ज्यादा थी। बहुत अच्छा मैम, थैंक यू सो मच मैंने कि आपने इतना सोचा और 2 लाइन लिखी। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल पहली बार किसी ने मेरे लिए 2 लाइन लिखी है। बार बार आए तो मैं बार बार लिखना चाहूंगी। बहुत अच्छा मैम, आपसे मिल के एक इतनी जो पॉजिटिविटी आती है, जैसा लोग मेरे लिए भी कहते हैं कि आप जाती हैं तो बड़ा पॉजिटिव फील आता है, लेकिन मेरे को लगता है जैसे मैं आपको हमेशा अपनी मेंटोर ही कहती हूँ, तो आपसे मिलती हूँ तो एकदम पॉजिटिविटी से भर के जाती हूँ, तो 10 दिन 15 दिन उतने में ही पूरा होता रहता है। देखिए ये जो टीम है जी, हमारी सुनो जिंदगी की, हमारी टीम में हमारे कैमरामैन भी हैं, हमारे साथ हमारे जी। सपोर्ट करते हैं जितने भी लोग हैं सभी। अब हमारा एक जो कैमरामैन है वो हंस रहा है, वो सोचता है मैं तो पॉजिटिव हूँ नहीं, बट नहीं, यू आर पॉजिटिव। आपके लोगों के सहयोग से ही हम ये नहीं सब काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं अगर पॉजिटिव नहीं है तो मेरी लिस्ट में नहीं है। मैं पॉजिटिव लोगों का साथ चाहती हूँ और ऐसे लोगों को साथ भी देती हूँ। नहीं बिल्कुल, तो ये तो मैंने पॉजिटिविटी देखा तो है भाई, लोग खींचे आते हैं मेरी तरफ और मैं लोगों की तरफ। बिल्कुल, ठीक है, ये चीज़ भी मैम आजकल बहुत कम है। अगर आप, मैं तो सोशल उसमें ही रहती हूँ, लोगों से मिलना, बहुत लोगों से मिलती हूँ, लेकिन वो जो एक कनेक्शन का फील आता है वो आपसे मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आपने 4 लाइन मेरे लिए लिखी, मैं तो इसको बहुत आपको धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि पहली बार मेरे लिए किसी ने मुझे नहीं पता, वरना मैं वैलेंटाइन डे के दिन आपके लिए 4 लाइनें लिख के भेज दूंगी अब की बार। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, फूलों के गुलदस्ते के ओह यस मैं खुद आ जाऊंगी सुनने। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा मीनू जी से मिलके कि देखिए बहुत से लोग होते काम कर रहे हैं, बट इस मैं उतने में ही बहुत सारी चीजों को करती हूँ। शख्सियत को देख के ये लगता है कि ये काम को कितने मतलब ऐसा लगता है जी रही है उस चीज को। अगर ये प्रिंसिपल है तो उसको जिया, परफेक्शन। अचार बनाया है तो उसको जिया। अब देखिए ये मैम का अचार, अपनी फोटो भी लगाई हुई है मैं अचार के नाम से इनका, और काफी कुछ लोग ले रहे हैं और काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको। मुझे बहुत आपका ये रूप मुझे मैम, इसमें सब्जी लाने से काटने और बनाने तक सिंगल हैंड काम है, मैं ही पूरा करती हूँ। मसाले भी खुद ही ला के खड़े घर में पीसना, तो उसके साथ सामान तो जो है, लेकिन मेरा प्यार भी इसमें बहुत रहता है कि जिसको मैं दे रही हूँ बिल्कुल बहुत ही प्यार के साथ उसको। सब चीजों में हमेशा जब भी आप कोई ऐसी चीज बनाते हो, जैसे आपने कहा कि अरे मैंने तो गेहूं के आटे का हलवा बनाया है, भाई सभी लोग हलवा बना लेते हैं बट गेहूं के आटे का हलवा बनाना थोड़ा टफ होता है। तो जिसको प्यार है आपके साथ वही बनाएगा। बल्कि मैं तो आपसे ये आशीर्वाद दूंगी आपको कि अब बार अचार जब आप सब्जी लेने जाएं तो आपके साथ 2-4 लोग जाए और आपके उसमें कम से कम 11 लोग इकट्ठे हो जिस अचार को बनाए। और मैम मैं सब्जी वालों को भी खिला देती हूँ, जाती हूँ सब्जी मंडी तो सब जान लेते हैं मैम आई है तो आज चाय पिलाएंगी या कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगी। अचार भी मेरा पूरा मोहल्ला तो खाया हुआ है, स्कूल सब जानता है। तो बस एक ये थोड़ा सा था कि पैशन बहुत था, तो आपके उससे बिल्कुल मैं आगे बढ़ाऊंगी। मैं तो चाहती हूँ मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े कि जो पैशन को फॉलो करें, जिंदगी को जिए, हंसे खेले। तभी आपका नाम है सुनो जिंदगी। सुनो जिंदगी, सुनो ना जिंदगी प्यारी जिंदगी, मैं तुझे अपने कंधे पे उठा के ले चलूं, चल मेरे साथ घिसन घिसन के और दौड़ दौड़ के। सुनो जिंदगी, मेरी प्यारी जिंदगी। नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू।